रेफ्रिजरेशन तारिक रोड पे आया, ये चीज़ ये आइटम का स्क्रीनशॉट ले लें। जस्ट आपने यहाँ पर आके बात करनी है, अरमान साहब होंगे, शेरियार साहब होंगे, बाकी लड़के भी होंगे। आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेके दिखाना है कि आपने वीडियो देखी है, उसके बाद आप लोगों ने इनको ये बता देना है और ये आपको ये पार्ट जो है निकाल के दे देंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं भी होगा तो आपके लिए अरेंज लाजमी कर देंगे, ठीक है। और शेरियार भाई और कुछ बताएं इसके बारे में। इसके अलावा मेरे पास एक और यूनिक चीज़ है, वो भी मैं आपको वो भी दिखा दें आपका, वो कौन सी चीज़ है? अच्छा, एक और आइटम भी है, ठीक है, वो भी हम हाथ के हाथ देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। आप ये देख रहे होंगे कि ये कुछ टॉर्च है। टॉर्च दिखने में तो ये बहुत पुरानी टॉर्च है, लेकिन इसके अंदर कितने कमालात हैं ये अभी आपको हमारे भाई बताएंगे। आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसके अंदर चीज़। अच्छा, ये आप अच्छा, ये शॉपर से निकाल के दे मुझे। अच्छा, ये टॉर्च के बारे में मैं अभी देख भी रहा था, तो मैंने इनसे जिक्र भी किया था। मैंने जितनी भी टॉर्चें यूज़ किए, आप लोगों को पता है कि मैं खुद रिपेयरर भी हूँ और तकरीबन 25 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो मैंने बहुत किस्म की टॉर्च यूज़ की है, लेकिन ये एक यूनिक टॉर्च मेरी आंखों के पास से गुजरी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो ये वेट है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है जो मैं बताने वाला हूँ, मेन चीज़ वो होता है, मेन पॉइंट वो होता है कि मैं इसको क्यों ख़रीदता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। अच्छा, वो तीनों नोज़ल दिखाओ मेरी। हम लोग जो टॉर्च यूज़ करते हैं, हमारे पास जो टॉर्च होती है, जितनी भी वेल्डिंग प्लांट जो ऑक्सीजन और बर्शन के साथ अटैच करके हम चला रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ये वाली नोज़ल्स जो होती हैं वो हमको एक तो सेपरेटली दी जाती हैं। तो बिगनर्स को और बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम एक बनी रहती है कि हम कौन सी नोज़ल किस तरफ यूज़ करें, यानी कि अगर हमें रेफ्रिजरेटर रिपेयर करना है तो नोज़ल कौन सी यूज़ करनी है, अगर हमें इसकी जगह एसी पे काम करना है तो नोज़ल कौन सी यूज़ करें, और अगर मैं 4 टन के 3-4 के पाइपों की वेल्डिंग करता हूँ या फिर मैं पैकेज एयर कंडीशन की वेल्डिंग करता हूँ तो नोज़ल कौन सी लगाऊंगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, इसके साइजिंग दिखाओ जरा, शेप दिखाओ मेरे को, बड़ा छोटा का क्या हिसाब है? सबसे छोटा दिखाओ। सबसे छोटा अब देखो, ये सबसे छोटा जो है ये वाला है, यानी रेफ्रिजरेटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे ही ये वाला यूज करेंगे, यानी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो रेफ्रिजरेटर के पाइपों को गर्म करने में आपकी मदद देगा। अच्छा, इससे बड़ा वाला ये है, एयर कंडीशन के कंप्रेसर के पाइप थोड़ा कंप्रेसर हेवी होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके टॉर्च ये वाली काम आती है गर्म करने में, क्योंकि ज्यादातर कुछ ऐसे पाइप होते हैं कंप्रेसर के जड़ में जो लगे हुए होते हैं वो गर्म भी नहीं होते हमारी टॉर्च से। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आता है कि ये जो नोजल है इसका एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल ही हमको नहीं पता कि कौन से नंबर का नोजल कहाँ लगना है। तो बिगनर्स को भी कोई आइडिया नहीं है, ज्यादातर लोगों को भी आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पाइप गर्म नहीं होता। अब सबसे कमाल की जो चीज़ है वो ये, अक्सर एसी वालों को पता है कि वो 1.5 टन का जो है विंडो एसी में जिन्होंने काम किया है ब्रिस्टल कंप्रेसर के ऊपर, सक्शन पाइप बहुत ज्यादा हैवी होता है। हम लोगों ने सम टाइम ऐसा किया कि 2 टॉर्चिंग को यूज किया है और उस पाइप को गर्म करके निकाला है। तो ये वाला अगर आप यूज करते हैं और ये टॉर्च अगर आप यूज करते हैं तो प्लांट के पाइप भी इसी से कनेक्ट कर लेंगे, और आपके 1.5 टन के जो जर्नल के ब्रिस्टल कंप्रेसर, कॉपलैंड कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर की जो पाइपिंग होती है, ये वाली नोजल वहां पर भी आपको काम देगी और बेहतरीन तरीके से वर्किंग करेगी। तो ये भी आपको तौहीद रेफ्रिजरेशन पे मिल जाएगा। ये वाले आइटम होते हैं जो यूनिक होते हैं, और अगर आपके पास काम करने के दौरान बेहतरीन आइटम नहीं है, बेहतरीन टूल आपके पास नहीं है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। या यूं समझेंगे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं आपके काम को आसानी के साथ करने में और बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल दिखाने में। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमें यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।